बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एन फैक्टर फॉर रेडॉक्स प्रोसेस कि किसी भी रेडॉक्स प्रोसेस में मतलब ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में हम एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज मुझे एन फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि एन फैक्टर होता क्या है। तो देखो एन फैक्टर क्या है। एन फैक्टर हम रेडॉक्स की बात कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करना पड़ेगा। सो एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन loss or gain by single molecule of oxidizing agent or reducing agent because redox reaction किसके बीच में चलता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बीच में और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को रिड्यूस करता है और रिड्यूसिंग एजेंट खुद को ऑक्सीडाइज करता है। मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या होगा, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए बोल सकता हूं कि एक मॉलिक्यूल से कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। सपोज एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो मैं बोलता हूं कि जो एक अमोनिया है वो किसी के साथ रिएक्शन करके N2 में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे अमोनिया का एन फैक्टर निकालना है, तो क्या क्या स्टेप मुझे फॉलो करना है वो देख लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है सारे एलिमेंट्स का। तो NH3 में हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, +1, और नाइट्रोजन कहाँ पे होगा, -3, और N2 में नाइट्रोजन कहाँ पे है, 0। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा। अब उसके बाद हमें ये चेक करना है कि कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ। तो इस प्रोसेस में हमें क्या पता चल रहा है कि जो नाइट्रोजन है उसका -3 से कहाँ पहुंच गए, हम 0 पे पहुंच गए। मतलब इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन इस साइड में है भी नहीं, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी नहीं हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहली बात अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है उसके नंबर ऑफ एटम को मैं बैलेंस करूंगा। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है तो नाइट्रोजन का यहाँ पे एक ही एटम है और यहाँ पे 2 एटम है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और मैं यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन चेंज निकालूंगा। एक मैं सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे इलेक्ट्रॉन चेंज निकालते हैं। आपको क्या करना है, पूरे मॉलिक्यूल का कोफिशिएंट देखो कितना है, 2, और इस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो आप नंबर ऑफ एटम से उस एलिमेंट का जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। इस प्रोसेस में नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है और नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम कितना है, यहाँ पे 1 है, जिसको मैं इंटू 1 लिखता हूँ, इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब यहाँ पे नेट चार्ज क्या हो गया, -6, और यहाँ पे देखा जाए तो N2 का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 इंटू नाइट्रोजन का एटम कितना है, 2, और ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो इनिशियल चार्ज था नाइट्रोजन पे -6, अभी नाइट्रोजन पे नेट चार्ज है 0। तो अब मैं चेंज निकालूंगा और चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 0 माइनस -6 दैट इज इक्वल टू +6। तो चेंज अगर आपका प्लस आया तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोडक्ट साइड में आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। अब इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन चेंज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि NH3 के एक मॉलिक्यूल ने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो इस इक्वेशन को देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल तो 2 है और इलेक्ट्रॉन चेंज कितने का हुआ, 6 का हुआ। सो एन फैक्टर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। और अगर यही कोई N2 की बात करेगा तो यहाँ पे मैं बोलूंगा एन फैक्टर इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई, और N2 का मॉलिक्यूल कितना है, एक ही है, तो इसका एन फैक्टर 6 ही रह गया। एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूं H2C2O4 और इस प्रोसेस में CO2 का फॉर्मेशन हुआ। फिर से यहाँ पे देखा जाए हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है, और कार्बन जो है वो +3 है, और यहाँ पे कार्बन क्या है, +4 है। कौन से एलिमेंट का चेंज हुआ, कार्बन का चेंज हुआ। कार्बन का कितना एटम है, 2, यहाँ पे कितना कार्बन का एटम है, 1, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। CO2 में 1 कार्बन है, H2C2O4 में 2 कार्बन है। अब मैंने नंबर ऑफ कार्बन को बैलेंस कर लिया। अब मैं चेंज निकालने के लिए चार्ज कैलकुलेट करता हूँ। H2C2O4 का कितना कोफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है। कार्बन का एटम कितना है, 2 है, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है, दैट इज इक्वल टू +6। और इस साइड में देखा जाए तो 2 है इसका कोफिशिएंट, और कार्बन का एटम कितना है, 1 है, इंटू +4 दैट इज इक्वल टू +8।
चेंज निकालेंगे, सो चेंज इज इक्वल टू +8 माइनस +6 दैट इज इक्वल टू +2। प्लस आ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आया, तो मैं बोलूँगा H2C2O4 का n फैक्टर क्या होगा, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 2, और CO2 का n फैक्टर क्या होगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। एक ही प्रोसेस में आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबके लिए आप n फैक्टर निकाल सकते हो। तो मैंने 2 एग्जाम्पल देख लिया ऑक्सीडेशन का, अब कुछ रिडक्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे मेरे पास SO2 है और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया सल्फर में, किसी भी मेथड से, जिस भी मेथड से हो, मैंने SO2 का रिडक्शन किया। अभी यहाँ पे सल्फर जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे सल्फर जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों तरफ सल्फर का एटम कितना है, 1 और 1 ही है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। चार्ज निकालते हैं, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1, सल्फर का एटम कितना है 1, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 4 दैट इज इक्वल टू +4। और इस साइड में देखो कितना मॉलिक्यूल है, एक ही है, एटम भी एक है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है दैट इज 0। सो चेंज इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, चेंज इज इक्वल टू 0 माइनस +4 दैट इज इक्वल टू -4। अब चेंज माइनस में आया मतलब रिडक्शन है और रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कोई बोलेगा SO2 का n फैक्टर क्या होगा, तो SO2 का n फैक्टर यहाँ पे हो गया 4/1 दैट इज 4, और इस सल्फर का भी n फैक्टर क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि और लोगों का बेनिफिट हो पाए। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। अपने पास है K2Cr2O7 और K2Cr2O7 कन्वर्ट होके बना लिया Cr2O3। अब इस प्रोसेस में देखा जाए तो पोटेशियम कहाँ पे है +1, ऑक्सीजन इज -2 एंड क्रोमियम इज +6, और यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है और क्रोमियम जो है वो +3 है। दोनों तरफ ही क्रोमियम का 2-2 एटम है, मतलब आपको कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। चार्ज कैलकुलेट करते हैं, कितना यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, क्रोमियम कितना है 2, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6 दैट इज इक्वल टू +12। यहाँ पे मॉलिक्यूल 1 है, एटम 2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है दैट इज इक्वल टू +6। सो चेंज इज इक्वल टू +6 माइनस +12 दैट इज इक्वल टू -6। माइनस चेंज है मतलब रिडक्शन है, मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। तो अब मैं यहाँ पे अगर n फैक्टर निकालता हूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ 6 का, और कोफिशिएंट कितना है 1, सो n फैक्टर इज 6। और Cr2O3 के लिए n फैक्टर क्या होगा, तो इसके लिए भी होगा 6/1 दैट इज इक्वल टू 6। अब कुछ एक ऐसा प्रोसेस देख लेते हैं जिसमें कुछ मल्टीप्लाई उप्लाई हो। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि Na2S4O6 चेंज हो रहा है Na2H2O3 में। सोडियम +1 है, ऑक्सीजन -2 है, सल्फर जो है +2.5 है। सोडियम +1 है, ऑक्सीजन -2 है, और यहाँ पे सल्फर जो है वो +2 है। यहाँ पे 4 सल्फर, यहाँ पे 2 सल्फर, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ सल्फर बैलेंस हुआ। चार्ज कैलकुलेट करते हैं, कोफिशिएंट इज 1, सल्फर का एटम 4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 है दैट इज इक्वल टू +10, और यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, सल्फर का एटम 2 है और ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मतलब ये हो गया +8। चेंज निकाले, चेंज इज इक्वल टू +8 माइनस +10 दैट इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, सो इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे n फैक्टर क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम n फैक्टर निकालते हैं रेडॉक्स प्रोसेस में। अगर आपके पास कोई इक्वेशन भी आता है तो भी आपको यही काम करना है। आपको मैं एक एग्जांपल इक्वेशन का भी दिखा देता हूँ। सपोज मेरे पास इक्वेशन है KMnO4 प्लस H2C2O4 चेंजेस टू MnO प्लस CO2। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देख लो, पोटेशियम +1 है, ऑक्सीजन -2 है और मैग्नीज +7 है।
हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है, कार्बन +3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है और मैग्नीज +2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है और कार्बन जो है वो +4 है। तो देखा जाए मैग्नीज +7 से +2 गया और कार्बन +3 से कहाँ गया, +4 गया। तो दो सेपरेट काम करना पड़ेगा यहाँ पे। क्या काम करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? सो KMnO4 किसमें चेंज हुआ? MnO में। सो KMnO4 चेंजेस टू MnO और यहाँ पे पता चल रहा है कि मैग्नीज +7 से कहाँ गया है, +2। दोनों ही साइड में मैग्नीज का एटम सेम है तो कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। चार्ज निकाल लेते हैं, 1 × 1 × +7 दैट इज +7 और यहाँ पे एक कोफिशिएंट है, एक एटम है और +2 है दैट इज इक्वल टू +2। सो चेंज इज इक्वल टू -5। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का एडिशन था KMnO4 में, तो इसका n फैक्टर क्या हो गया, 5/1 दैट इज इक्वल टू 5। सिमिलरली MnO का भी n फैक्टर क्या हो जाएगा, 5/1 दैट इज इक्वल टू 5। अब अगर मैं यहाँ पे अब H2C2O4 CO2 का देखा जाए तो जैसे ऊपर में किया था वैसे ही करेंगे फिर से। H2C2O4 चेंजेस टू CO2, 2 कार्बन 1 कार्बन 2 से मल्टीप्लाई किया, ये +3 है, ये +4 है। यहाँ पे चार्ज टोटल आएगा 1 × 2 × +3 और यहाँ पे आएगा 2 × 1 × +4। तो ये हो गया +6 और ये हो गया +8। चेंज कितने का हुआ, +2 का, +8 माइनस +6 दैट इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, सो H2C2O4 का n फैक्टर का कितना आया, 2/1 दैट इज इक्वल टू 2 और CO2 के लिए क्या आ जाएगा n फैक्टर, 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ और टॉपिक्स चाहिए तो आप सजेस्ट कीजिएगा कमेंट्स में, मैं कोशिश करूँगा मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू।